हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। बट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले आपको दो टॉपिक अच्छी तरह से आने चाहिए। एक तो मेरे पास है डिटर्मिनेंट, दूसरा मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। तो ये टॉपिक्स करने के लिए आप यहाँ पर एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। पिछले वीडियोस को आप देखें, उसके बाद ये इनवर्स आप कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इनवर्स को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मान ले B इज इनवर्स ऑफ A, मतलब B इज A इनवर्स। तो B A इनवर्स कब होगा? जब A और B का प्रोडक्ट कितना होगा? I होगा। ठीक है, चाहे हम AB निकाल लें चाहे हम BA निकाल लें। अगर हम AB निकाल रहे हैं तो भी I आ रहा है और BA निकाल रहे हैं तो भी I आ रहा है, तो B क्या होगा? A का इनवर्स होगा। जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट I आ जाए तो एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब उसको डिनोट कैसे करते हैं? A की पावर -1। तो इसका मतलब क्या हो गया? A इंटू A इनवर्स इज I और A इनवर्स इंटू ए बी क्या होगा? I होगा। ठीक है जी। तो इनवर्स निकालते कैसे हैं? हाउ टू फाइंड इनवर्स? तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है जी। अब इनवर्स निकालने के लिए कुछ नया नहीं सीखने की जरूरत है। आपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर आपने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, 2x2 मैट्रिक्स का भी निकाल लिया था हमने, 3x3 मैट्रिक्स का भी निकालना सीखा था। एडजॉइंट ऑफ ए जो लास्ट लेक्चर हमारा था वहां पर हमने क्या सीखा है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनवर्स में क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो सीधा हमारे पास क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। बट इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो यहां से एक कंडीशन मिल रही है। क्या कंडीशन मिल रही है? कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ए डिटर्मिनेंट है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इज इनवर्टेबल। ठीक है जी। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। क्लियर है? तो उसके बाद ये हो गया। कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगी इफ ए इज इनवर्टेबल, तो इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग क्या कह रहा है? कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसका मतलब अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ए मैट्रिक्स क्या होगा? इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमारे पास आ रही है कि ए इंटू ए इनवर्स इज आई एंड ए इनवर्स इंटू ए इज आई। कई बार क्या होता है कि वेरीफाई करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन के अंदर कि वेरीफाई करो, तो आपने क्या करना है? ए इनवर्स निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना, वो डेफिनेटली आई के इक्वल आएगा। और ए इनवर्स को आगे रख के ए को पीछे रख के मल्टीप्लाई कर देना, वो भी मेरे पास क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है जी। अब हम ए इनवर्स से ए इनवर्स निकालना सीखते हैं। मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है जी। तो इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए? उसका डिटर्मिनेंट। तो ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आ गया 1 2 3 4। तो ये क्रॉस में जाएगा, कितना आएगा? 4 - 6 यानी कि -2। ठीक है जी। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है। यहां ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया मेरे पास? -2 आ गया। अच्छा, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले A11 यहां से निकाल लेते हैं। A11 तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? A11 रो और कॉलम। ठीक है, ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना? 4। ये सम अगर इवन है तो बाहर साइन प्लस का, फिर A12 यानी कि ये वाले एलिमेंट का निकालना है, तो ये रख गया, बचा मेरे पास 3। 1 और 2 का सम ऑड है तो नेगेटिव, फिर 1 2 1 2 1 के लिए हमने क्या करेंगे? ये रो ये कॉलम चला गया तो बचा कितना मेरे पास?
2 और 1 का जो सम है वो कितना ऑड यानी कि नेगेटिव, फिर 2 2, ये एलिमेंट ये और ये चला गया, बचा कितना मेरे पास 1। ठीक है जी। तो ए मैट्रिक्स गिवन था, मैंने क्या निकाल लिया, उसके कोफैक्टर निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, क्या करते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट दिए हैं उसकी जगह उसके कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर कितना है 4, 1 to -3 to 1 -2 और 2 2 की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद उसका ट्रांसपोज यानी कि 4 -3 -2 और 1। तो इन्वर्स निकालना था, कुछ नया नहीं किया अभी तक। मैंने डिटरमिनेंट निकाला जो फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, और उसके बाद मैंने एडजॉइंट निकालना सीखा है, वो थर्ड डिटरमिनेंट के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने सीखा था। तो एक नया स्टेप है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ रहने देते हैं, थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडजॉइंट निकाल लिया है, तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई इस क्वेश्चन के अंदर, -2, मतलब 1/-2 मैट्रिक्स बनाएंगे, कितने आएगी 4 -2 -3 और 1। देखिए ये आपकी मर्जी है, ये -2 आपने अंदर भेजना है, नहीं भेजना है बाहर रहने दो। तो ये मेरे पास क्या आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में एक चीज़ खास बात याद रखनी है कि अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स तभी फाइंड करेंगे जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नोट कर लें आप। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हमें ए गिवन है, ठीक है जी, वेरीफाई करना है ए इनवर्स इंटू ए इज आई एंड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमें ए दिया है, एडजॉइंट निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकाल देंगे जो पीछे हमने निकाला है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई करना है ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है -1/2, ए इनवर्स इज 4 -2 -3 और 1, और ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर 4 × 1 4 -6, 4 2 8 माइनस का 8 -1 3 -3 + 3 और ये माइनस का 6 + 4। तो ये मेरे पास कितना आ गया -1/2 माइनस का 2 0 0 माइनस का 2 -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 अंदर चला जाएगा, तो माइनस कट के 2/2 कितना हो जाएगा 1, ये 0 ये भी 0 ये 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम ए को आगे रख के ए इनवर्स रखेंगे, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नोट कर लें आप। चलिए एक और देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, आई के। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज आई। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट उधर चला जाएगा तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सिमिलरली यहाँ चलते हैं, a इंटू ए इनवर्स इज आई, तो a इंटू ए इनवर्स ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज आई। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, a डिटरमिनेंट इंटू आई। ठीक है जी, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट हो गया कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, या हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, a डिटरमिनेंट इंटू आई के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है, वेरीफाई के लिए आ सकता है। ठीक है जी,
अब वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है और ए है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई यानी -2 इंटू आई इक्वल है कि नहीं है, तो आपको प्रूफ भी करा दिया, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लें आप। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। हमें 3/3 मैट्रिक्स दी है, हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है जी, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, ए का डिटर्मिनेंट। जब भी इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक है जी, तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3 4 7 2 -1 3 1 2 और माइनस का 3। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो से पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव लिख देते हैं फर्स्ट रो के ऊपर। तो आ गया प्लस का 3, रो और कॉलम चले गए, यहाँ पर ये कॉलम और ये रो चला जाएगी, तो बचेगा मेरे पास -1 3 2 -3 फिर माइनस का 4। अब इसके साथ कॉलम और रो चलेगी, तो बचा कितना 2 3 1 माइनस का 3 प्लस का 7। अब +7 तो ये कॉलम और ये रो चलेगी, बचा कितना मेरे पास 2 -1 और 1 और ये हो गया। ठीक है जी, हो गया +3। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, तो इन दोनों को आपस में मतलब -1 इंटू -3 कितना हो गया प्लस का 3, माइनस तो आना है 2 3 का 6 -4। अब 2/2 ऑर्डर की बन रही है, यहाँ पर ये 2 -3 के साथ होगा, कितना आएगा -6 -3 फिर +7 4 माइनस और माइनस का 1। ठीक है जी, तो यहाँ चलते हैं। थ्री इंटू माइनस का 3 -4 इंटू माइनस का 9 +7 इंटू 5 यानी कि हो गया माइनस का 9 +36 +35, तो ये मेरे पास आ गया 71 -62। ठीक है जी, तो ए मैट्रिक्स गिवन था, उसका मैंने क्या निकाल लिया है, ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, उसके कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब A11। अब कोफैक्टर देखें कैसे निकालते हैं, आप कैसे निकाल सकते हो। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले अगर मैंने हर एक एलिमेंट का निकलेगा तो पहले ये एलिमेंट का लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके साथ कॉलम और रो चले जाएगी, तो बचेगा क्या मेरे पास -1 3 2 और माइनस का 3। ठीक है, अब 1 और 1 का सम जो है इवन है, इसका बाहर क्या जाएगा साइन प्लस का, तो कितना हो गया +3 -6 यानी कि आंसर इज -3। अच्छा, A12 निकालना होता तो 1 2 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो कॉलम और रो उड़ा देंगे, तो बचेगा कितना 2 3 1 -3, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 का नेगेटिव, कितना हो जाएगा माइनस का 6 -3 ये हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, तो ये पुराना ही क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने सारे कोफैक्टर निकाले थे, तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, अब थोड़ा निकालने खुद। चलिए, बाकी के कोफैक्टर क्या होंगे 1 3 5 2 1 26 2 2 -16 2 3 -2 8 3 1 19 8 3 2 5 और 8 3 3 माइनस का 11, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया है। तो उसके बाद आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जितने भी एलिमेंट दिए हैं उनकी जगह उनके कोफैक्टर लिख देंगे। ठीक है, जो पहले रो के कोफैक्टर आए हैं वो क्या क्या आए मेरे पास, एक तो आया -3, फिर आया 9, फिर आया 5, उसके बाद 8 1 26, फिर आया मेरे पास -16, फिर आ गया -2, फिर आ गया यहाँ से 19 5 और -11। उसके बाद उसका क्या करते हैं हमने ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हो, जो रो होती है वो कॉलम बन जाएगी, कितनी आ जाएगा -3 9 5 26 -16 -2 19 5 -11। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। अब अगर आपने निकालना है
ए इनवर्स, तो क्या होगा इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, तो ये भी रब कर देता हूँ मैं, तो क्या आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/62 और मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -3 26 19 9 -16 5 5 -2 माइनस का 11। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। अब एक बात याद रखनी है, इन सभी टॉपिक्स के अंदर सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो कोफैक्टर का है। ठीक है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है आगे तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो, और अगर एडजॉइंट निकालना आ गया तो ए इनवर्स तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि ए इनवर्स में क्या कर रहे हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर रहे हैं, दोनों को वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 3/3 ऑर्डर का इनवर्स। ठीक है जी, चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मेरे पास ए गिवन है 6 5 7 6, वी वांट टू प्रूव दैट a स्केयर -12a प्लस आई इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़े बेसिक्स करते हैं। ए मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स को फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे पास क्या आता है, ए आ जाता है। या हम आई इंटू ए करेंगे फिर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। अब अगर मैं ए इनवर्स इंटू ए करूँगा, ए इनवर्स इंटू आई करूँगा, तो क्या ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, उसको आई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इनवर्स ही आ जाएंगे। ठीक है जी, चाहे आई पीछे रखो चाहे हम आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आई इंटू ए इनवर्स भी मेरे पास क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ए इंटू आई करके दिखा देते हैं। ए कितना है 6 5 7 6, आई मेरे पास कितना है 1 0 0 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा 6 5 तो हो जाएगा 0, फिर 6 0 का 0 5 1 का 5 7 का 7, दूसरा पार्ट 0 6 0 और 6, तो ये मेरे पास ए आ गया। ठीक है, तो जब मर्जी हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे अगर हमने निकालना हो ए स्केयर तो वो क्या होगा, ए इंटू ए, स्केयर निकाल रहे हैं तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अगर हम निकाल रहे हैं ए क्यूब तो हो जाएगा ए स्केयर इंटू, ठीक है, ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, ए क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, अब एक और रिजल्ट किया हमने, ए इनवर्स इंटू ए इज आई, और ए इंटू ए इनवर्स भी क्या होता है, आई होता है। ठीक है, इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक पावर कम हो जाती है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं ए इनवर्स इंटू ए स्केयर करूँगा तो हो क्या रहा होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्केयर मतलब ए इंटू ए, तो ये तो मेरे पास आई बन जाएगा, तो आई इंटू ए यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ए इनवर्स को ए स्केयर से कर रहे हो तो एक पावर कम हो जाएगी, पावर कम होकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर आप ए इनवर्स को ए क्यूब से करोगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स को ए क्यूब से करोगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पर ए स्केयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। सब पे चलते हैं। ए स्केयर -12a प्लस आई को हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए स्केयर चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्केयर निकाल लेते हैं। तो ए स्केयर कितना होगा, ए इंटू ए यानी कि 6 5 7 6, यहाँ पर भी कितना हो गया 6 5 7 6। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो कितना होगा मेरे पास 36, 5 7 का 35, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहला एलिमेंट पहले के साथ 6 5 30 प्लस 30। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 6 42 प्लस 6 7 42, 35 प्लस 36, तो ये मेरे पास हो गया 71 84 60 और
1, ठीक है। ये मेरे पास आ गई वैल्यू ए स्क्वायर की। अब वैल्यू निकालते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो कितनी है 71, 60, 84, 71 माइनस 12 टाइम्स ए मैट्रिक्स कितनी वैल्यू है 6, 5, 7, 6 प्लस आई की वैल्यू कितनी मेरे पास दी हुई है 1, 0, 0, 1, ठीक है। अब हमने निकालना है ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई, है ना। तो मैंने वैल्यू फिल कर दी है। अब आगे चलते हैं। ये 12 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया मेरे पास 71, 60, 84 और 71 माइनस 12 अंदर भेजेंगे तो 12 6 का कितना 72, 60, 12 7 का 84, 12 6 का 72 प्लस आई यानी कि 1, 0, 0, 1। अब पहले ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे तो कितना आएगा 71 माइनस 72 इज माइनस का 1, 60 माइनस 6 0, 84 माइनस 0 ये कितना आ गया माइनस का 1, प्लस करेंगे तो 1, 0, 0, 1। अब इन दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 1, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या हो गया 0, 0, 0, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रूफ मिल गया कि हमारा पास ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तब ए स्क्वायर माइनस 12y प्लस आई इज इक्वल टू 0 आ गया है। यहाँ तक तो सब सॉल्व हो गया है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक करना था, इसी चीज़ को यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हमने ए इनवर्स निकालना है। देखो ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई इज इक्वल टू 0। कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हो वहाँ से इनवर्स निकालना हो तो इनवर्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी हो 0 प्रूव करने के लिए, उसके बाद इनवर्स निकालना है तो इस इक्वेशन की हेल्प से निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले जो आई वाली टर्म में इधर रहने देंगे, बाकी इधर ले जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस का वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का प्लस 12a। तो आगे हम ए को हमने निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे ए इनवर्स के साथ। देखिए यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया है ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने निकालना है इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है जी। कैसे करेंगे, सबसे पहले आई वाली टर्म इधर रहने दो, आई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 12a, ठीक है जी। आई वाली टर्म इधर रहने देंगे, बाकी टर्म उधर ले जाएंगे। फिर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड, ठीक है जी। ए इनवर्स को दोनों साइड क्या कर देंगे प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। प्री मल्टीप्लाई का मतलब ए इनवर्स आगे आएगा, ए इनवर्स इंटू आई माइनस ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 12 ए इनवर्स इंटू ए। अब ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए इनवर्स, अच्छा माइनस ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। ए इनवर्स को ए स्क्वायर से करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ आ गया ए प्लस 12। ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आई आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस ए की वैल्यू कितनी है जी 6, 5, 7, 6 प्लस 12। आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आई मेरे पास कितना होता है 1, 0, 0, 0, 0, 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ देखें तो क्या बनेगा ये -6, -5, -7, -6 प्लस विद 12, 0, 0, 12
तो जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, -6 + 12 इज 6, -5 + 0 इज -5, -1 + 0 इज -7 और 0 -6 + 12 इज 6। तो वी गेट A इनवर्स। ठीक है जी। इसका मतलब कभी भी कोई इक्वेशन दी हो, पहले प्रूव करना हो ऐसे, तो पहले प्रूव कर देंगे, उसके बाद A इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, आई वाली टर्म इधर रहने देंगे, बाकी सारी टर्म उधर भेज देंगे, प्री मल्टीप्लाई विद A इनवर्स, उससे हम क्या करेंगे, A इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें हम।